राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आप सभी को पता है, मैं आपके लिए जो आने वाले 30 त्योहार होते हैं, पूजा पाठ की विधि और पूजा का जो शुभ समय होता है, पूजा की जो कथाएं होती हैं, उन सब की जानकारी आप तक लेकर आती रहती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म का अश्विन और जो कार्तिक महीना होता है, वह बेहद ही जरूरी होता है। क्योंकि जो हमारे मुख्य त्योहार होते हैं, 30 त्योहार होते हैं, अश्विन महीने में और कार्तिक के महीने में ही आ चुके होते हैं। तो जैसे कि कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और कार्तिक के महीने में पड़ती है अमावस्या पर हमारी जो दिवाली आती है, यानी कि हिंदू और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार पड़ता है। जिस दिन राम जी वनवास कर कर अयोध्या वापस आए थे, तो उस दिन लोगों ने खुशी से दीप जलाए थे, जिसे हम दिवाली कहते हैं। लेकिन दिवाली से एक दिन पहले बनाई जाती है छोटी दिवाली। क्या आप सभी को पता है छोटी दिवाली क्यों बनाई जाती है और उसको क्या कहा जाता है? तो आज हम बात करेंगे छोटी दिवाली यानी कि नरक चौदस के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ नरक चौदस के कुछ ऐसे उपाय जिससे कि आपके घर में अगर कोई धन को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के उपाय। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, नरक चौदस बनाई जाती है दिवाली से बड़ी दिवाली से ठीक एक दिन पहले हम नरक चौदस बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नरक चौदस के दिन यमराज की आराधना की जाती है। यमराज की आराधना हम नरक चौदस के दिन इसीलिए करते हैं क्योंकि यमराज हमें अच्छा लंबी आयु और एक सुंदर जो है शरीर देता है, सुंदर काया देता है और रूप देता है, सुंदर रूप देता है। वैसे नरक चौदस जो है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौदस को बनाई जाती है। और साल 2025 में नरक चौदस जो रहेगी वह रहेगी 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को यह दोपहर 1:44 पर शुरू हो जाएगी और 3 अगले दिन 20 अक्टूबर को 3:40 पे समाप्त हो जाएगी। इस दिन आपको जितनी हो सके अन्य देवी देवताओं के साथ यमराज की भी आराधना करनी चाहिए, एक बार यमराज की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यमराज हमारे आयु के देवता है। यदि आप चाहते हो कि आपको निरोगी काया मिले, निरोगी शरीर मिले, तो आपको इस दिन यमराज की आराधना जरूर करनी होती है। यमराज के नाम का एक पूजा पाठ मंत्र जरूर आपको करना होता है। ठीक है। नरक चौदस जो है 19 तारीख को बनाई जाएगी दोपहर को, जिसका समय शुरू हो जाएगा। और जो बड़ी दिवाली है वह हम बनाएंगे 20 अक्टूबर को। तो नरक चौदस साथ ही साथ हम ना सिर्फ यमराज की आराधना करने के लिए, बल्कि नरक चौदस जो बनाई जाती है, नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने सभी देवी देवताओं को अपने कब्जे में कर रखा था। और साथ ही साथ सारे ब्रह्मांड में उसने अंधेरा किया हुआ था। उसके चंगुल से बचने के लिए और उसके कब्जे से बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की भरपूर आराधना करी और भगवान विष्णु से वर मांगा कि हमें इस नरकासुर नाम के देवता दानव से बचाया जाए। तो भगवान विष्णु ने जिस समय उन्होंने कृष्ण का रूप धारण किया था, उन्होंने सत्यभामा की मदद से सभी देवी देवताओं को छुड़वाया और नरकासुर जो दानव था उसका वध किया। तो जैसे ही नरकासुर दानव का वध हुआ, तो जब पूरे ब्रह्मांड में जो है अंधेरा छाया हुआ था, वहां पर उजाला हो चुका था, अंधेरी रात जा चुकी थी और सभी देवी देवता नरकासुर के चंगुल से बच चुके थे, जिसकी खुशी में उन्होंने अपने घर में घी के दिए जलाए थे, तेल के दिए जलाए थे और खुशी बनाई थी। तो इसीलिए हम उसको उस चौदस नरक चौदस और चौदस काली चौदस भी कहते हैं। तो काली चौदस हमारे घर में इसीलिए बनाई जाती है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं को नरकासुर के चंगुल से बचाया था। और अगले दिन 20 अक्टूबर को हम दीपावली इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास लो पूरा करके। तो दोस्तों, यही थे दोनों की नरकासुर चौदस की जो जानकारी थी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको नरक चौदस यानी कि 19 अक्टूबर को आपको करना क्या है। सबसे पहले तो नरक चौदस वाले दिन 19 अक्टूबर को आपको अपने घर में साफ सफाई रखनी है। अपने मुख्य द्वार में साफ सफाई जरूर रखिएगा। उस दिन आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय 5 दीपक जलाने हैं जो कि सरसों के तेल के रहेंगे, और एक मुख्य दीपक आपको भगवान और अपने मेन दरवाजे पर जलाना है, जो कि चौमुखी दीपक रहेगा, लेकिन बाती उसमें एक ही रहेगी और अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। यदि आप चाहते हो कि आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए, सारी नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाए, तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। दूसरा, आपको उस दिन नरक चौदस ही नहीं बल्कि जब हमारे दीपावली के जो त्योहार आएंगे वह 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपने घर में आप लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सब का थोड़ा परहेज करें 4-5 दिनों तक। और आपके घर पे उन दौरानों में कोई भी भिक्षु यानी कोई भी भिखारी अगर भिक्षा मांगने आता है तो आप उसे खाली हाथ ना भेजिए। यह आपके जीवन की आर्थिक तंगी का निर्णय करते हैं। जिस नरक चौदस के दिन और दिवाली के दिन अगर कोई भी भिखारी आपके घर से जितना खुश होकर जाता है,
उतना ही आपके जीवन में आर्थिक स्तर जो है अच्छा होता है, और जितना ही वह निराश होकर जाता है, तो वह आपके जीवन में कहीं न कहीं आर्थिक तंगी का संकेत देकर जाते हैं। तो बस दोस्तों, नरक चौदस की और काली चौदस चौदस की मेरी यही जानकारी थी। वैसे आप सभी को बता दें कि चौदस वाले दिन हम हर महीने की मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ और अन्य बहुत लोग भी करते होंगे। तो उस दिन हम काली मासिक शिवरात्रि भी बनाएंगे। और दोस्तों, बस इतना सही मेरा कंटेंट था, इतनी सी मेरी वीडियो थी। आप सभी के लिए मैं ऐसी ही जानकारी लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंटेंट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं आप तक लेकर आने के लिए, जिसकी जानकारी कभी हमें पता भी नहीं होती है। जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। राधे राधे।